डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल हजारीबाग में। आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं एक अच्छे टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ये फ़ायदा होगा। और मैं जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, जहाँ से शुरुआत होती है। मुख्य रूप से चैप्टर जो शुरुआत होती है वहाँ से बात करेंगे हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बारे में आज बताने वाले हैं। इससे काफ़ी लाभान्वित क्लास 9th के बच्चे भी हो सकते हैं और क्लास 11th का तो टॉपिक ही है ये, क्योंकि ये क्लास 9 में भी ये एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर है, बट एक विस्तार रूप में हम लोग को ये क्लास 11th में पढ़ने के लिए दिया है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। इसमें मुख्य रूप से वैसे विद्यार्थी इस वीडियो को देखें, अंत तक देखें, ताकि आप इससे लाभान्वित हो पाएं। तो वैसे विद्यार्थी इस वीडियो को आप अंत तक देखें और पूरे बात को सुने। आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा ये एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, और इससे प्रश्न भी आता है एग्जाम में। एग्जाम 11th में जो भी प्रश्न आएंगे इस चैप्टर से वो न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स प्रश्न पूछेंगे ऑब्जेक्टिव में, और न्यूमेरिकल्स तभी आपका मजबूत होगा जब आपका थ्योरी मजबूत होगा। आपका थ्योरी काफ़ी स्ट्रांग है तो न्यूमेरिकल्स भी आपका स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। अब जो विद्यार्थी मेरे चैनल यूट्यूब चैनल, जो मेरा चैनल का नाम है स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री, जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए। आप सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक करिए, उसका बेल आएगा, बेल बटन को दबा करके उसको ऑल कर दीजिए। तो क्या होगा कि जो भी हम वीडियो बना करके भेजेंगे क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए, सबसे पहले आपके पास से पहुंचेगा। क्योंकि जब तक ये लॉकडाउन है, जब तक क्लासेस वगैरह खुलेंगे नहीं, कोचिंग संस्थान वगैरह खुलेंगे नहीं, तब तक हम लोग को इसी तरह से वीडियो से आप लाभ उठाएं। हम बच्चों के बीच भेज रहे हैं ताकि अधिक से अधिक उसको लाभ हो, क्योंकि अभी तक सरकार का कोई क्लियर नहीं है कि कब ये क्लास खुलेंगे। 30 सितंबर तक तो ये पूरा ऑलरेडी बंद ही बंद है। अब उसके बाद क्या रूल बनता है, लेकिन सरकार की नीति साफ नहीं है कि कब स्कूल कॉलेज कोचिंग को कब ओपन कर रहा है, ये नीति स्पष्ट नहीं है। तो हम लोग को, तो आप बैठे नहीं, मेरे जो हजारीबाग स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री की तरफ से जो आपके पास भेजा जा रहा है, आप उससे लाभ उठाएं और अपने पढ़ाई को जारी रखें। तो मैं बता देना चाहता हूं कि अभी आप लोग को हम एक नोट्स का स्क्रीन पर ऐसे नोट्स को हम वीडियो बना करके भेजेंगे ताकि आपको उसको उतारने में दिक्कत नहीं हो, और फिर उसको आगे 1-2 मिनट में जब उसका हो जाएगा वीडियोग्राफी नोट्स का, तो उसके बाद फिर हम उसको एक लाइन बाय लाइन उसको हम समझाएंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं कि उसको नोट्स का हम वीडियो बनाने के लिए। इसको आराम से आप इसको उतारिए, नोट्स बनाइए इसको, और फिर जो वीडियो जाएगा उस वीडियो से आप उसको समझिए, ठीक है। ये पूरा आपको नोट्स, किसी भी तरह का कटौती नहीं किया गया है, पूरा विथ एग्जाम्पल इसको समझ। यहाँ से आप देख सकते हैं व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट है, क्वेश्चन है डिफाइन करने का। उसको आप डिफिनेशन को आप उसको लिखिए, नोट्स के जैसा ही पूरा भेज दिया गया है। आप इसको उतारिए और जो जस्ट इसके लगातार ही
हम इसका वीडियो भी तुरंत दे रहे हैं ताकि उतारने में दिक्कत नहीं हो और पूरी तरह से समझो इसको। ये आपका एटॉमिक नंबर है, एलिमेंट का नाम है, सिंबल है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास नंबर है। 30 तक इसका हम लिस्ट बना के दिए हैं। इसको याद रखना, याद करना बहुत ज़रूरी है इसको, क्योंकि जब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एलिमेंट का नाम, सिंबल, ये सब चीज़ जब सीख जाओगे, अच्छा से याद रखोगे, तुरंत दिमाग में रहेगा, तो आगे का सारा समस्या सॉल्व हो जाएगा। ये 30 तक का दिया हुआ है और नीचे मॉलिक्यूलर मास लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट वीडियो भेजेंगे हम, वो मॉलिक्यूलर मास का हम भेजेंगे। ठीक है, आप इंतज़ार करेंगे तब तक। तो इसमें एटम एंड मॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन और एटॉमिक मास 1 से लेकर के 30 तक लिखा हुआ है। आप इसको नोट्स में खूब अच्छा आप नोट्स उसको बनाइए और उसको समझिए। ठीक है, ये आपको स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री हजारीबाग उपेंद्र कुमार की ओर से आपको एक यह तोहफा दिया जा रहा है। इसको अपनी पढ़ाई को जारी रखें इस तरह से। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, और ये एटम की परिभाषा, उसके बाद फिर मॉलिक्यूल बताएंगे हम। आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इसमें आपका रिकॉर्डेड वीडियो हो रहा है। जैसे एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट हुज ऑल फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल मीन्स होता है आधारभूत, जो हमने लिख भी दिया है हिंदी में, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, आर टेक्स पार्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड एटम। देखो, क्योंकि एटम के बारे में अपना अपना मत दिया, डाल्टन ने अपना मत दिया। डाल्टन ने कहा, और डाल्टन की कुछ सिद्धांत, डाल्टन का जो परमाणु के बारे में जो कुछ बातें थी वो सही थी, और कुछ बातें इसका गलत भी साबित हुआ। लेकिन उसके बाद एक मॉडर्न कंसेप्ट दिया गया। मॉडर्न कंसेप्ट में कहा गया, सबसे बड़ी पॉइंट था मॉडर्न कंसेप्ट का, और डाल्टन का भी मिलता जुलता पॉइंट था, कि परमाणु एक सूक्ष्मतम कण है जो सभी प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। यानी एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो स्टूडेंट्स, हम एटम की परिभाषा को और थोड़ा सा उसको बेहतर बनाते हुए हमने लिखा है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। मतलब परमाणु जो है तत्व का एक सूक्ष्मतम कण है। जिससे जो तत्व बना होता है ना, अब तत्व के अंदर भी जो एटम है वह एक सूक्ष्म कण के रूप में है वो। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि सपोज, जैसे मान लो कि चीनी है, लेकिन चीनी के अंदर जो मिठास है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता, कि वो मिठास जिसके कारण आ रहा है वो कितना छोटा है, किस तरह का है, हमें वो दिखाई नहीं पड़ता, केवल हम लोग को मीठा लगता है ना। तो उसी प्रकार से एलिमेंट जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, बहुत सारे जो तत्व हैं, तो तत्व के जो तत्व बना हुआ है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन वो कण हमें दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, तो वही कहा कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो परमाणु से बना हुआ जरूर होता है, लेकिन वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल कैन नॉट बी सीन, उसे हम देख नहीं सकते हैं। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट हुज ऑल फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। कहता है परमाणु क्या है, तत्व का एक सूक्ष्मतम कण है जिसका हुज ऑल फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जिसके सभी आधारभूत गुण जो हैं, आधारभूत गुण 2 प्रकार के गुण होते हैं।
इस मनुष्य के अंदर दो गुण होते हैं, अच्छाई एक बुराई। उसी प्रकार से एटम में दो गुण हैं उसका, एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो कहता है कि परमाणु तत्व का एक सूक्ष्मतम कण है जिसका सभी आधारभूत गुण अर्थात जिसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण टेक्स पार्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो सभी प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं उसको हम परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। यानी वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वह सूक्ष्मतम कण जिसके सभी आधारभूत गुण अर्थात सभी भौतिक गुण और रासायनिक गुण जो कि ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सभी प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, वह परमाणु कहलाता है। अर्थात ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी कि आखिर ये रिएक्शन में भाग लेता कौन है, तो एटम, परमाणु भाग लेता है। ठीक है, इसलिए कहा कि परमाणु एक सूक्ष्मतम कण है जिसके सभी भौतिक और रासायनिक गुण सभी प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, वह एक परमाणु कहलाता है। दूसरी बात यह है कि जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु को हम अपघटित नहीं कर सकते, परमाणु को हम तोड़ नहीं सकते, यानी परमाणु को डिकम्पोज्ड नहीं कर सकते, यानी परमाणु ब्रेकेबल नहीं है, वो ब्रेक नहीं हो सकता। लेकिन एटम डिकम्पोज्ड इन वेरी टीनी पार्ट्स, मॉडर्न में कहा गया और इसको सुधार करके कहा गया कि नहीं, एटम डिकम्पोज्ड इन वेरी टीनी पार्ट्स। कहता है परमाणु जो है बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म, टीनी का मतलब होता है कि उससे ज़्यादा और कोई छोटा नहीं। तो परमाणु को बहुत ही टीनी पार्ट्स में विभक्त किया जा सकता है, परमाणु को छोटे छोटे पार्ट्स में उसको अपघटित किया जा सकता है, और जो अपघटित करके आएगा, टूट करके जो आएगा उसको हम कहेंगे क्या, सो विच आर नॉन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब परमाणु यानी एटम को तोड़ के जो बचेगा, जो बनेगा, यानी एटम को तोड़ा तो उसके अंदर जो निकला उसको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। अब परमाणु यानी परमाणु को तोड़ के जो निकलेगा, जो एक हम फिगर के माध्यम से दिखा दिया गया है कि ये एटम है, और एटम से जो इस प्रकार से हमने लिखा है कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन निकला, ये न्यूट्रॉन निकला, ये न्यूट्रॉनो निकला, ये पॉजिट्रॉन निकला, ये मेसॉन निकला। तो ये एटम के टूटने से ये सब बन रहे हैं। तो आपको जान करके एक काफ़ी खुशी होगी कि परमाणु को, तुम्हारे दिल में एक प्रश्न होगा कि सर कि एटम को जब हम तोड़ेंगे तो वह एटम जो टूट करके जो छोटे छोटे जो टीनी पार्ट्स होते हैं उसकी संख्या कितनी है, तो उसकी संख्या 37 है। 37 छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल निकलते हैं। अब तुम किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी टीचर को पूछ सकते हो कि सर परमाणु जब टूटता है, परमाणु जब डिविजिबल होता है तो कितने छोटे छोटे और कण उससे निकलते हैं, पूछना। तो जवाब आपके पास है 37 छोटे छोटे कण हैं। लेकिन फिर आप कहोगे कि सर 37 का नाम बताइए, तो 37 का नाम अभी तक आया नहीं है इस केमिस्ट्री के दुनिया में। ठीक है, जो कुछ आया है वो हमने लिख दिया है, जैसे इलेक्ट्रॉन आया है, प्रोटॉन आया है, न्यूट्रॉन आया है, मेसॉन आया है, पॉजिट्रॉन आया है, न्यूट्रॉनो आया है, ये सब आया। ऐसे और भी नाम आते जाएंगे इन फ्यूचर में, फिर आप उसको स्वतः जान जाएंगे। लेकिन हमने ये देखा कि यहाँ पर फिर हमने एक घेरा लगा दिया है, इसको घेरा लगा दिया हम लोग यहाँ पर। क्यों? कहता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कहता है जितने ये टोटल 37 जो टोटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकल के आते हैं, टूट करके आते हैं, उसमें से केवल 3 जो है ना, देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट। केवल 3 ही इसमें इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कहता है क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? तो हमने आगे लिखा है कि आउट ऑफ ऑल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कहता है आउट ऑफ का हिंदी होगा में से,
आप लोग बहुत सारे को जानते होंगे, बाहर, आउट मतलब बाहर होता है, बट सेंटेंस के अनुसार बदलता है बहुतों का हिंदी। आउट ऑफ ऑल एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कहता है सभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से देयर आर ओनली 3, केवल 3, सच एज, जैसे कि कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर वेरी इंपॉर्टेंट। केवल इसमें 3 ही इंपॉर्टेंट है, 37 में 3 इंपॉर्टेंट है, बाकी 34 का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कहता है क्यों, कहता है बिकॉज दे टेक्स पार्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये तीनों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बात समझ आ गया कि परमाणु एक सूक्ष्मतम कण है जिसके सभी भौतिक और रासायनिक गुण रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा समझ में आया कि एटम जो टूटेगा टिनी पार्ट्स में और टूट करके जो मिलेगा हमें, वह कहलाएगा सब एटॉमिक पार्टिकल, वह अपरमाणु कहलाएगा। और जो आइटम टूट करके जो निकलेंगे तो उसकी संख्या 37 होती है, लेकिन नाम मात्र 6 का है। और उस 37 में से केवल 3 इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्यों इंपॉर्टेंट है ये तीनों, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में यही 3 भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही भाग लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम मॉलिक्यूल का, कि मॉलिक्यूल क्या है, अणु, इसको हम एटम मतलब परमाणु हो गया और मॉलिक्यूल का मतलब अणु, ठीक है। कहता है कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस। कहता है कि मॉलिक्यूल भी एक सूक्ष्मतम कण है, अणु भी एक सूक्ष्मतम कण है, विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस। कहता है जो जिसमें क्षमता होती है स्वतंत्र एग्जिस्ट होने का, स्वतंत्र रूप से रहने की क्षमता उसके साथ होती है, यानी स्वतंत्र रूप में इंडिपेंडेंट फॉर्म में वह रहने की उसका कैपेबिलिटी है, क्षमता है ना। तो मॉलिक्यूल भी एक सूक्ष्मतम कण है, लेकिन वो क्या है, स्वतंत्र रूप में वो रहता है, ठीक है। तो ये अणु हो गया। फिर आगे लिखा कि मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। कहते हैं मॉलिक्यूल्स जो बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड किससे बना हुआ है, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। कहता है जो मॉलिक्यूल तैयार हुआ है, जो मॉलिक्यूल बना है, कहता है सेम यानी एक ही, अथवा डिफरेंट मतलब अलग अलग, यानी एक ही अथवा अलग अलग परमाणुओं के संयोग से, कॉम्बिनेशन से, जुड़ने से, है ना। कहता है सेम एटम के जुड़ने से भी मॉलिक्यूल बना है और डिफरेंट एलिमेंट से भी मिलकर अणु का निर्माण हुआ है। जैसे बात करेंगे हम लोग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस, तो H2 होता है, तो केवल उसमें हाइड्रोजन ही आपस में जुड़ा। O2 ऑक्सीजन गैस, केवल ऑक्सीजन ही जुड़ा, ठीक है। लेकिन वहाँ बात करेंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो 2 डिफरेंट एलिमेंट वहाँ पर मिला है, कौन कौन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो एक क्लियर हो गया होगा आप लोग को कि मॉलिक्यूल जो बनता है वो एक ही अथवा अलग अलग परमाणुओं के संयोग से बनता है या जुड़ने से बनता है। इसलिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के 2 प्रकार हैं, ठीक है। 2 प्रकार कौन कौन हैं और 2 प्रकार कैसे हुआ, क्योंकि सेम एटम से मिलकर जो बनेगा वो अलग नाम होगा और डिफरेंट से मिलकर बनेगा वो अलग नाम होगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखें कि जो सेम से मिलकर बनेगा उसका नाम है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और जो डिफरेंट से मिलकर बनेगा उसका नाम होगा हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। यानी मॉलिक्यूल के 2 टाइप हो गया, सेम एटम से मिला हुआ और डिफरेंट एलिमेंट से मिला हुआ, सेम एलिमेंट से मिला हुआ और डिफरेंट एलिमेंट से मिला हुआ। सेम एलिमेंट से जो मिलेगा उसको कहेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और डिफरेंट से मिलेगा उसको कहेंगे हम लोग हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसलिए आप कह सकते हैं
कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, यानी दो प्रकार के अणु होते हैं। एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है और दूसरा होता है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, चूँकि समय इसमें अपलोड करने में बहुत इसमें नेट खर्च होता है, बहुत MB की आवश्यकता है। 20 मिनट का ये वीडियो हुआ है, शायद ये 3 से 4 GB खर्च हो जाएगा इसमें। तो मैं नेक्स्ट छोटे छोटे वीडियो बना करके आपके पास भेजेंगे। तो आप नेक्स्ट समय में जो आपको भेजेंगे हम, वह उसमें बताएंगे कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है, विथ एग्जाम्पल के पास हम समझाएंगे। तो आप यहाँ तक समझे हैं, आप नोट्स जो भेजे हैं उसको आप उतारिए, और जो वीडियो है उसको आप इससे समझिए। तो मैं कल फिर हम आपके पास नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे, जिसमें चर्चा होगी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।